मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमने अभी तक जो टॉपिक कवर किया हुआ है वो परिमेय व्यंजक। कौन सा टॉपिक कवर किया हुआ है? परिमेय व्यंजक। परिमेय व्यंजक का जो टॉपिक है जिसको बोलते हैं रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को हमने पूरा का पूरा फिनिश कर दिया है। और आज जो हमारा स्टार्ट है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम आपको बहुत अच्छे से कवर कराएंगे। सिर्फ आप लोग मुझे फॉलो करते चलिए। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर कोई बहुपद, कोई इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में कोई बहुपद लिखा गया हो तो इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। किसके फॉर्म में? अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यह हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप है। और इस तरह कोई भी बहुपद लिखा गया हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ax जहां पे है, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, जबकि यहां पे b और c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। क्यों 0 नहीं हो सकती है, मैं बताता हूं उसको। देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जब a के स्थान पे 0 कर देंगे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब 0 में x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैंने परिमेय व्यंजक टॉपिक में बताया था, जब चर की घात 1 हो तो उसे क्या कहते हैं? रेखी बहुपद कहते हैं। जब यहाँ पे bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हो गया तो इसे क्या कहेंगे? रेखी समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखी समीकरण कहेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। इसलिए अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो हमारा द्विघात समीकरण ना होकर के क्या हो जाएगा? रेखी समीकरण हो जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। अगर कहीं भी लिखा गया हो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये हम इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये हमारा क्या है? द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। अगर कहीं लिखा गया हो
एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 0। तो क्या यह द्विघात समीकरण है? जी हाँ है। इससे कंपैरिजन करिए, यहां पे इससे कंपैरिजन किया तो हमारा ये द्विघात समीकरण हुआ। पुनः इससे कंपैरिजन करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 0, यहां पर भी ये द्विघात समीकरण है क्योंकि एक्स स्क्वायर है। मेन काम है इससे हम कंपैरिजन करेंगे, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बी और सी की वैल्यू 0 हो सकती है। तो देखिए यहां पर सी की वैल्यू 0 हो गई है, यहां पर सी की वैल्यू 0 हो गई है, तब भी यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब देखिए अगर कहीं लिखा गया हो 3x स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो क्या यह द्विघात समीकरण है? हाँ, यह द्विघात समीकरण है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्यों है? क्योंकि यहां पर ax स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? ax स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में है। यहां पर b की वैल्यू क्या है? 0 है। मैंने आपको बताया b और c की वैल्यू 0 हो सकती है जबकि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अगर कहीं पे लिखा गया हो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से जब कंपैरिजन करेंगे तो यहां पर a की वैल्यू जो है 0 आ रही है, जबकि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा आपको द्विघात समीकरण पहचानना है। ठीक है, आपको द्विघात समीकरण पहले पहचानना आना चाहिए। ठीक है, जहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया हो तो वहां पर हम द्विघात समीकरण कहते हैं, वहां पर द्विघात समीकरण मानते हैं। अब आपको कुछ हम इक्वेशन देते हैं, कुछ समीकरण देते हैं और उस समीकरण को आपको पहचानना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है। जैसे x प्लस 1 अपान x इक्वल्स टू 1, क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर जब हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से तुलना करते हैं तो ये तो हमारा द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब चेंज करके देखते हैं, चेंज करके देखते हैं कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखिए हम यहां पे 1 मानते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं x, 1 इंटू x का मल्टीप्लाई किए तो x लिख दिए। अब इससे x का x से गुणा तो x स्क्वायर, अब x से x भाग दिए तो 1 का 1 से गुणा तो कितना हो गया? 1। इसको आप समझ रहे होंगे, मैंने परिमेय व्यंजक में ये चीजें आप लोगों को बहुत बार बताई है। इक्वल्स टू 1। अब देखिए 1 को 1 लिख सकते हैं। आपको ये चीज पता होगी कि 2/3 इक्वल्स टू 4/6 लिखा गया हो तो इसका मतलब हुआ यहां से ऐसे गुणा और इसको ऐसे, जिसको बोलते हैं तिर्यक गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मतलब 6 दूना 12, 2 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करके और 3 इंटू 4 का मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है। तो 6 दूना 12 इक्वल्स टू 12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों हम यहां पे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को
जब यक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू यक्स का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा यक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू यक्स। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों इस यक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में इधर लेके आएंगे। जब इधर लेके आएंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 जब ये बराबर के इधर से उधर किया जाता है तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है और गुणा का भाग और भाग का गुणा हो जाता है। इधर प्लस यक्स है तो इधर जब आएगा तो माइनस यक्स हो जाएगा और बराबर इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे दोस्तों यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जब इससे कंपैरिजन करते हैं तो ये हमारा द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर निकलता है। ठीक है, इसलिए हमारा यक्स प्लस 1 अपान यक्स इक्वल्स टू 1 मेरे प्यारे दोस्तों हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम आपका उत्तर देंगे। अब आपको दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं कि देखिए क्या यह द्विघात समीकरण है यक्स स्क्वायर प्लस 7 अपान यक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्या यह द्विघात समीकरण है? देखते हैं। यहाँ पे 1 लिख दिए, हर हर का मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब इससे भाग देंगे तो यक्स स्क्वायर का गुणा प्लस इससे भाग देंगे तो 1 प्लस 7 इक्वल्स टू 1। तो यक्स स्क्वायर का यक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स की घात कितनी आएगी? यक्स की घात 4 प्लस 7 इक्वल्स टू 1, ये अपान यक्स स्क्वायर। अब आपको 1 लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यक्स की घात 4 प्लस 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू यक्स स्क्वायर इंटू 1। अब जो आएगा यक्स की पावर 4 प्लस 7 इक्वल्स टू यक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं यक्स की पावर 4 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपैरिजन करेंगे तो यक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ पे यक्स की घात 4 है। कितनी है? वहां पे कितना है? यक्स की घात 4 है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे? द्विघात समीकरण नहीं मानेंगे। क्या करेंगे? इसको दो घात समीकरण नहीं माने। तो ये हमारा मेरे प्यारे दोस्तों द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब हम अगर कोई कहे कि आपसे अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल्स टू x अंडर रूट एक्स, क्या यह द्विघात समीकरण है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 1 लिखिए। अब 1 का अंडर रूट से मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा? अंडर रूट एक्स। 1 का अंडर रूट एक्स में भाग देंगे, इससे भाग देंगे तो अंडर रूट यक्स का 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट यक्स। अब जो ये आया इसको हम अंश से गुणा करते हैं तो अंडर रूट यक्स इंटू अंडर रूट एक्स आया। अब ये प्लस कर दिया। अब फिर इस अंडर रूट एक्स में अंडर रूट एक्स का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू यक्स इंटू अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट एक्स का अंडर रूट एक्स से गुणा करेंगे तो यक्स आएगा। कैसे आता है आप देख लीजिए। अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं यक्स की पावर 1/2। ठीक है, तो अंडर रूट यक्स इंटू अंडर रूट यक्स को लिख सकते हैं यक्स की पावर 1/2 इंटू यक्स की पावर 1/2। जब चर समान हो, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2। जब मेरे प्यारे दोस्तों 1/2 और 1/2 जुड़ जाएगा कि यक्स की पावर 1 हो जाएगा। यक्स की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, अब देखिए तो ये यक्स हुआ, यक्स प्लस 1/√x इक्वल्स टू यक्स अंडर रूट एक्स। अब आपको ये यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो देखिए यक्स प्लस 1 में 1 का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू अंडर रूट यक्स का यक्स अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा यक्स प्लस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट यक्स इंटू अंडर रूट यक्स इंटू यक्स। अंडर रूट यक्स इंटू यक्स क्या होता है? यक्स इंटू यक्स। तो क्या हो जाएगा? यक्स इंटू यक्स को क्या लिख सकते हैं? यक्स स्क्वायर। तो यक्स प्लस 1 इक्वल्स टू यक्स स्क्वायर। इसको हम कहेंगे यक्स प्लस 1 इक्वल्स टू यक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए यक्स प्लस 1 इक्वल्स टू यक्स स्क्वायर। तो इसको इस साइड लेकर आइए तो माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्योंकि यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, जब इस साइड लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब पूरे टर्म में माइनस से गुणा कर दीजिए। माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस इक्वल्स टू 0। तो यक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। जब हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों हमारा क्या होगा? यह द्विघात समीकरण होगा और ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -1 आती है। ठीक है, तो हमारा यह जो है अंडर रूट यक्स प्लस 1/√x इक्वल्स टू यक्स अंडर रूट यक्स हमारा द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको यह बताना है कि अंडर रूट एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो
तो इसके स्थान पे 1 लिख दिया। 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब इससे इसका भाग दिए तो x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस ये 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। अब x का अंडर रूट x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2। तो आधार अगर सेम हो, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो घातें जुड़ जाती हैं। 1 प्लस 1/2, 1 में 1 प्लस 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 1, ये 2, और यहाँ इससे क्या करेंगे, भाग देने पर जो भागफल आया ऊपर वाले से गुणा, तो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, तो कितना हो गया 2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 3/2। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आया, x की पावर 3/2। तो यहाँ पे लिख दिया x की पावर 3/2 प्लस 1/x इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब इसको 1 लिख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3/2 प्लस 1 इक्वल्स टू 5x। इसको लिखेंगे x की पावर 3/2 माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यह हमारा फाइनल आंसर। जब यह आंसर आया तो हम अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेरिजन करेंगे तो एक ही, देखिए यहाँ x स्क्वायर है ही नहीं है, तो जब x स्क्वायर है ही नहीं है तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। ठीक है, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आपको मैंने इस वीडियो में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना सिखाया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम और महत्वपूर्ण चीजें लेके आएंगे। धन्यवाद।